पहले भाग में मैंने पाठ 8 स्वराज्य की नींव में लेखक परिचय, विषय प्रवेश और 3 पृष्ठ मैंने समझाए थे। अभी आज हम आगे भाग 2 में पृष्ठ 4 ये समझेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे पृष्ठ में सबसे पहले है मुंदर। मुंदर कहने लगी, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं तोपों का स्वर उठता है। तो मुंदर बाई साहब यानी लक्ष्मीबाई से कहने लगी कि आपकी बात ठीक है। जो शंका है, शंका यानी संदेह क्या करेगी? अविश्वास को पैदा करेगी। तो अविश्वास से उत्पन्न जो निराशा है तो उसको दूर करने के लिए पायल की ध्वनि यानी पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। तो पायल की जो ध्वनि है वो और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर भी और भी तेज हो उठेगा। तो श्रीखंड और लड्डुओं को ब्राह्मण ग्रहण करने के बाद में आशीर्वाद के स्वर, उनका जो आशीर्वाद देने की जो आवाज़ है, जो स्वर है, वह क्या होगा? और भी तेज हो उठेगा। तो सहसा कहीं तोपों का स्वर उठता है। तो अचानक से कहीं दूर से तोपों की आवाज़ आती है। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। तो जैसे ही तोपों की आवाज़ सुनाई दी अचानक से, तो लक्ष्मीबाई जूही से कहने लगी, अगर तुम तात्या को ढूंढ सकती हो तो उन्हें जैसे ही तूने खोज किया है तो तभी तुरंत ही तात्या को यहाँ पर लेकर आना। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। तो जूही कहने लगी, क्यों खोज नहीं सकती, क्यों ढूंढ नहीं सकती? अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उन्हें पाताल यानी नरक से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही जूही यह बात कहकर जाने के लिए मुड़ती है तो उतने में ही वहाँ पर कौन प्रवेश करते हैं? रघुनाथ राव तेजी के साथ प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? तो रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई के पास आकर कहने लगे, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? तो लक्ष्मीबाई ने प्रश्न किया, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। तो रघुनाथ राव ने महारानी को बताया कि जनरल रोज ने सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। तो जनरल रोज की जो सेना है वह पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? तो यह बात सुनकर जूही काँप कर कहने लगी, क्या पेशवा की सेना हार गई है? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। तो इस पर लक्ष्मीबाई कहने लगी कि पेशवा की सेना तो हार गई, यह बहुत ही अच्छा हुआ, अब उनकी आंखें खुलेगी। तो अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। तो रघुनाथ से कहा कि हमारी जो सेना है उसको तैयार होने की आज्ञा दीजिए। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। तो जनरल रोज किसका किला नहीं ले सकता? ग्वालियर का किला। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए जाता है। तो रघुनाथ कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकता। तो सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ। तो सेना को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वह तैयार करते हैं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। तो मैं आपको सूचित करने के लिए आया था महारानी बके रघुनाथ राव कहने लगे। लक्ष्मीबाई, जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई जूही से कहने लगी कि तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर। तो अचानक से बाहर देखते हुए कहने लगी, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या भी इधर ही आ रहे हैं।
जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। तो जूही भी बाहर देखकर कहने लगी, हाँ जी हाँ यह तो सरदार तात्या ही है। तो सरदार तात्या वहाँ पर प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूल पड़े। तो लक्ष्मीबाई तात्या साहब को देखकर कहने लगी कि आज आप इधर कैसे भूल पड़े, तो इधर कैसे भूलकर आप आ गए आज। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। तो तात्या कहने लगे कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ लेकिन आपके लिए तो मैं एक सेवक ही हूँ, सेवक यानी नौकर ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। तो यह कहने पर कि मैं सेवक ही हूँ, यह बात तात्या के कहने पर लक्ष्मीबाई ने कहा कि इतने बड़े सेनापति को एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती, तो नारी के सामने झुकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। तो छोड़ो इस बात को, यह तो तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। तो लक्ष्मीबाई कहने लगी, यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है, क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, प्रश्न किया उन्होंने। शायद चाटुकारों में जागीरी बांटना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो कहने लगी कि शायद चाटुकारों में जागीरी बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ। चाटुकारों यानी तारीफ़ करने वाले, तो तारीफ़ करने वाले जो जागीरी, तो उनके पास स्वस्थलदार है, तो वह बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी के योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप भी जानती ही है। तो इस बात पर भाई साहब से कि मुझे तो इस तरह से लज्जित करने का आपका पूरा हक बनता है, हम इसी के योग्य हैं, तो मैं इसी के लायक हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप भी जानती ही है। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है तो आप सब तो इससे परिचित ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज में उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। तो शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में यानी ब्राह्मणों के भोज के उद्देश्य में यह तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। तो श्रीखंड और लड्डू जो ये मिष्ठान बनाया जा रहा है तो उसके लिए घी या शक्कर तो कम नहीं पड़ा। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तो यह तात्या से कहते हुए लक्ष्मीबाई तात्या से ये सारी बातें कह रही थी, तो यह सब जूही सुन रही थी। तो जूही कहने लगी, सरकार इस बार तो इनको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी। तो तात्या कहने लगे कि कब तक मुझे इस तरह से आप फटकारती रहोगी, यानी भला बुरा कहती रहेगी। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। तो लक्ष्मीबाई कहने लगी, हाँ तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, मुझे बहुत आशाएं थी। तो तात्या से लक्ष्मीबाई कहने लगी कि तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तो आप पर तो मुझे बहुत आशाएं थी, होप था, तो तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। तो इस तरह से मैंने आपके ऊपर तो बहुत ही आशा रखी थी, तो आपके रहते हुए यह सब क्या हो गया। लक्ष्मीबाई ने तात्या से कहा। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। तो जूही कहने लगी, सरकार ये तो स्वामी भक्त है, यानी मालिक के भक्त है, स्वामी के भक्त। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लक्ष्मीबाई कहने लगी कि मुझे तो देशभक्तों की आवश्यकता है, देशभक्तों की ज़रूरत है। तो जिसके अंदर देश के प्रति भक्ति है तो वैसे लोगों की मुझे आवश्यकता है।
खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तात्या, इसलिए तो आया हूँ बाई साहब। तो तात्या इस बात पर कहने लगे कि हाँ बाई साहब, मैं तो इसलिए ही आया हूँ, आप जो कहेगी वही करूँगा। तो आप जिस तरह से मुझे कहोगी मैं वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएं उसी पर ही चलूँगा। तो आप जो भी योजनाएं बनाएगी, जो भी प्लानिंग लक्ष्मीबाई की होगी, तो वह उसी पर चलने के लिए तैयार हो गए। कौन? तात्या। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तो लक्ष्मीबाई कहने लगी तात्या से, तो जाओ तलवार को संभालो। तो जहाँ पर नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नुपुर यानी पायल, तो पायलों की ध्वनि जो है उसके स्थान पर किसकी गर्जन? तोपों की गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। तो जो राग रंग है तो उस सबको भूल जाओ, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तो स्वराज्य को प्राप्त करना है और रणभूमि में मौत से जूझना है। तो युद्ध भूमि में हमें क्या करना होगा? मौत से जूझना होगा। जूझना होगा यानी लड़ना होगा। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तो इस बात पर तात्या कहने लगे महारानी से, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तो युद्ध करने के लिए मैं तो तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तो लक्ष्मीबाई कहने लगी, हाँ जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी, तो अगर हमारी बदकिस्मती से अगर हमें विजय प्राप्त नहीं हो पाया तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना होगा। तो जहाँ पर विजय हमें प्राप्त होती हुई नज़र नहीं आएगी, तो ऐसे समय में तुम सेना और जो सामग्री है तो उसको दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना। तात्या, ऐसा ही होगा। तो इस बात पर तात्या ने कहा, ठीक ऐसा ही होगा महारानी। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। तो लक्ष्मीबाई तात्या से कहने लगी कि मेरा मन इस बार इस तरह से कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम यानी आखिरी युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तो इस युद्ध में अगर जीत हो या हार, तो इस बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तो चिंता किस बात की थी? कि हमारी जो वीरता है वह कभी भी कलंकित न हो पाए, तो हमारी वीरता पर कभी भी कलंक न लगे, इस बात की लक्ष्मीबाई को चिंता थी। तात्या, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तो तात्या कहने लगे बाई साहब से कि वीरता आपको पाकर धन्य है। तो जो वीरता है तो आपको पाकर धन्य है, तो सौभाग्य समझती है। तो आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। तो भाई साहब, आपके रहते हुए कलंक जो है वह हमारी छाया यानी परछाई को भी नहीं छू सकेगी। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तो आप आज्ञा दीजिए, प्रणाम कहते हुए तात्या वहाँ से निकल पड़े। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ। तो लक्ष्मीबाई तात्या को प्रणाम कहते हुए कहने लगी कि मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है, तो तुम वहाँ पर पहुँचने के लिए देर मत करना। तो उतने तात्या वहाँ से चले जाते हैं। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। तो मुंदर लक्ष्मीबाई से कहने लगी
कि मैं आप तो बराबर आज मैं आपके साथ ही रहूँगी जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। तो जूही लक्ष्मीबाई से कहने लगी कि जो तोपखाना है मैं उसे संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य के नींव का पत्थर बनेंगे। तो लक्ष्मीबाई जूही और मुंदर से कहने लगी, हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त कर रहेंगे या तो स्वराज्य के नींव का पत्थर बनेंगे। तो या तो एक स्वराज्य तो प्राप्त करेंगे या नहीं तो स्वराज्य के नींव के पत्थर बनेंगे। तो इस तरह से स्वराज्य के नींव यानी मूल के पत्थर बनेंगे कहकर लक्ष्मीबाई ने कहा। तो यहाँ पर पर्दा गिरता है, यानी नाटक क्या हो गया, समाप्त हुआ, पर्दा गिरता है। तो इस तरह से यह नाटक था। इसमें कौन कौन थे पात्र? लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेना नायक। तो आपको यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा, विष्णु प्रभाकर का यह नाटक पाठ। तो हमें भी देश के प्रति हमारा भी कर्तव्य निभाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देश के प्रति हमें भी भक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह की आशा करती हूँ मैं। तो आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्वराज्य की नींव एकांकी पाठ है। एकांकी यानी एक ही भाग में समाप्त होने वाला यह पाठ है। तो इस पर एक प्रश्न ज़रूर आपको पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसका उत्तर आप प्रस्तुत करना। धन्यवाद।